जाए से सुधार करेंगे। लेकिन ये क्या मतलब गाली गलौज मारने पे ये हो चाहेंगे कि जो उचित न्याय हो न्याय करे। लोग देखते हैं ये इस सबसे तंग आके कितने डॉक्टर सुसाइड कर लेते हैं। सब लोग मेरे विचारों से अगर आप चाहते हैं कि युद्ध ना हो तो युद्ध के लिए हमेशा से तैयार रहना होगा, अर्थात शांति स्थापित रहने के लिए शांत रहना। ये इससे शांति बनाई नहीं जा सकती है समाज में। हमारे साथ जो चिकित्सक हैं वो काफ़ी सभ्य हैं, शालीन हैं, चूँकि आज से नहीं लगभग 40 साल से मैं इनको जानता हूँ और वर्तमान में खगड़िया सदर अस्पताल में चिकित्सक के पद पर पदभार ग्रहण कर जिस कर्तव्य निष्ठा के साथ ये अपना योगदान देते हैं उसके बारे में शायद खगड़िया और बेगूसराय क्षेत्र के तमाम लोगों को पता है। लेकिन इनके साथ कुछ घटना हो गया। आगे की बात हम पहले घटनाओं को जानने के बाद करेंगे। क्या हो गया सर आपके साथ? कुछ एक लड़का है जो कि अपने आप को जनप्रतिनिधि बोलते हैं, अभी तो संसद प्रतिनिधि बोलते हैं। हम उसको शुरू से जानते हैं। वो आता है बच्चा उच्चा दिखा के जाता था, अच्छे से ही आता था, रिस्पेक्ट भी करता था। पता नहीं कल या तो दारू के नशे में इस तरह से मेरे साथ गाली गलौज भी किया, अभद्र भाषा का, और मारने के लिए भी उठा। हम अगर अंदर नहीं रूम बंद कर देते लोग तो हमको मारता भी। जो अस्पताल है सरकारी अस्पताल, लगभग जो सरकार के चिकित्सक होते हैं वो एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर भी बहुत सारी जिम्मेदारी उनको दी जाती है। जब कभी ज़रूरत पड़ता है तो लिया जाता है। तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों को प्रशासनिक अधिकारियों से खौफ नहीं है, इसका मतलब? डॉक्टर प्रशासनिक अधिकारी होते हैं कुछ, प्रशासनिक इनको पावर कुछ नहीं होता है। सिर्फ मतलब निरीह जो होते हैं ना, मतलब पदाधिकारी ये होते हैं। पदाधिकारी इनको होना ही नहीं चाहिए, इनको हटा देना चाहिए हमारे हिसाब से। क्योंकि पदाधिकारी हैं लेकिन इनको कोई पावर ही नहीं, अपना बचाव करने का भी पावर नहीं है इनको, कुछ नहीं। बस हर जगह देख मार खाओ वाला है, कहीं कोई पावर नहीं है। लेवल में स्केल में देखिएगा तो हम भी स्केल 13 के हैं। मतलब बहुत सारे जो डीएसपी होंगे, आईपीएस जो भी, वो भी 8-10 साल स्केल 13 में रहते हैं। तो उस लेवल में स्केल 13 में मतलब सैलरी लेवल में हम हैं, लेकिन हमारे पास ना कोई पावर है, कुछ नहीं। निरीह जो होता है ना वो होता है, अपना सुरक्षा नहीं कर पाएगा। जिनको है मन गाली दे के चले जाओ। अपना भगवान भरोसे लोग मतलब सरकारी नौकरी करते हैं, अपना इज्जत बचाते हैं किसी तरह भगवान भरोसे। ना कोई सरकार की तरफ से प्रोटेक्शन ऐसा है। गार्ड हमारे हिसाब से पहले कुछ होम गार्ड थे या कुछ जगह एक्स आर्मी वाले हैं, वो इफ़ेक्टिव हैं ज़्यादा। प्राइवेट जो गार्ड लिया गया है इसका कोई मतलब उनको माने एफेक्शन ही नहीं है। मतलब लगता है ज़बरदस्ती उनको लाके खड़ा कर दिया गया। सिक्योरिटी पर्पस से हैं वो, उनको मतलब ज्ञान ही नहीं है। उनको है कि हमको बस अपना पैसा सीधा हो जाए, हमारी ड्यूटी ख़त्म हो जाए बस। अक्सर आप एक शब्द का प्रयोग करते होंगे, तानाशाही। अर्थात जहाँ भी अधिकारी की बात होती है, प्रशासनिक अधिकारियों की बात होती है, इस शब्द का इजाफ होता है तानाशाहियत। लेकिन जहाँ जनप्रतिनिधित्व की बात है, जहाँ विधायिका के पावर और पद के दुरुपयोग की बात होती है, वहाँ ये शब्द कितना प्रभावी है ये बात आपको यहाँ आके देख रहा है। जहाँ पर एक चिकित्सक, जो कि सबसे बड़ी बात है कि ये बच्चे के विशेषज्ञ हैं, और फिर जाकर के इनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार होता है। इनकी शालीनता को आप तो महसूस कर रहे होंगे। और जो जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनका साफ तौर पर नाम नहीं आता है, लेकिन वर्तमान में युवा सांसद जो कि बिहार के काफ़ी प्रभावी सांसद में से एक हो रहे हैं, उनका नाम लेकर के इस प्रकार की कार्रवाई करता है तो क्षोभ है। और आपने बहुत प्रयास भी किया कि गलती भी किया तो माफ़ी मांग रहे, तो भी हम कोई वो नहीं, ऐसा भी किया आप? जी किए, लेकिन मतलब वो इतना प्रभुत्व इतना हो जाता है। प्रभुता पाए काहे मधमाही, ऐसा को जग जन्मा जाए नाही, रामायण में भी है। तो प्रभुत्व है उनके पास, लगता है कि हम बहुत पावरफुल आदमी हो गए, अब किसी को गाली दे देंगे तो कुछ हमको हो नहीं सकता है, हमारे पास पैरवी है, पावर है, यही समझ के। क्योंकि वही आदमी हम 7 साल से देख रहे हैं, ऐसा था नहीं। पता नहीं इतना अचानक से अल्कोहल से भी इतना नहीं हो सकता है। पता नहीं क्या उसको मिल गया है कि इस तरह का बिहेव कर रहा है।
चूँकि अब हम बात करेंगे कि आप एक चिकित्सक हैं और तब देश में मुझे लगता है कि सबसे प्रखर रूप से अगर कोई प्रोटेस्ट अधिनियम है तो वो मेडिकल एसोसिएशन का, और मेरे एक सशक्त एसोसिएशन है, ये एसोसिएशन आपके किस भूमिका में होगी? वो तो अपना बचाव करेगी, अपना हर बार जैसे होता है लिपापोती करने का, अपना किसी तरह इज्जत बचाने की कोशिश करते हैं। ये संस्था कि हुआ तो चलो आगे फिर कुछ ना हो, एक मतलब आवाज़ बुलंद कर देते हैं कि फिर आगे हमारे साथ ऐसा हो ना। एक खाना पूर्ति ही लोग करते हैं अपना भगवान भरोसे, सिर्फ सामाजिक समरसता बनी रहे और हम सुरक्षित रहे, सिर्फ इसके अलावा कभी भी डॉक्टर लोग नहीं चाहते हैं कि समाज के किसी व्यक्ति पर प्रभाव पड़े या किसी के अगेंस्ट हम जाएं। देखिए इतना होने के बाद भी रात में फिर हम ड्यूटी भी किए हैं, बच्चे को भर्ती किए हैं, देखे हैं। अभी भी लोग जो हैं ड्यूटी में हैं और सोच रहे हैं कि अपना जो है इज्जत सम्मान का रक्षा भी करें, लेकिन इलाज भी प्रभावित ना हो। ये सोच अभी से ही ये सोच रहा है लोग। हाँ, मांगे अपना रखेंगे और अपने बढ़िया पदाधिकारी को हम बोलेंगे कि हम अगर सुरक्षित नहीं हैं तो हम कैसे काम कर सकते हैं ये। लेकिन अगर जब बर्दाश्त से बाहर लगेगा कि ना अब हमको बैठेंगे तो मार ही देगा जैसे तैसे, तो फिर कैसे काम करें? तभी तो कुछ मतलब काम हम लोग छोड़ेंगे। ये सोच अभी विचार कर रहे हैं। अगर न्याय नहीं मिला तो लड़ाई तो नहीं ना करेंगे, वो डंडे लेके आएंगे या कुछ, तो हम मारपीट करने तो जाएंगे नहीं। यही है कि बैठ जाएंगे, काम बंद कर देंगे, यही अपना सुरक्षा करेंगे। साफ तौर पर से आप इसे सांकेतिक भाषा में समझ लीजिए कि चिकित्सक हैं और ये चूँकि एसोसिएशन के सदस्य भी हैं, तो आप लोगों को साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अगर इस मामले में सुनवाई नहीं होती है तो पूर्ण रूपेण हड़ताल पर जा सकते हैं। इनका एसोसिएशन इनके साथ होगा। तो उन लोगों को अब सोचना चाहिए कि इतना बड़ा क्राउड उत्पन्न करने से पहले उन्हें क्या मिला। हाँ, ये कहा गया है, रामचरितमानस में वर्णित है कि समरथ में न कछु दोष गोसाई, नदी पावक सुरसर की नहीं। अर्थात समरथ में लोगों की दोष तो नहीं है। अगर उनके पास प्रभुत्व है, वो सांसद के प्रतिनिधि हैं, तो हो सकता है उनके पास सभी पावक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें सब कुछ विद्यमान, जो नदी है, आग है, पवन है, इनको थोड़ा सा रियायत किया जाता है कि इनके बहाव में, इनके बर्ताव में कुछ खामी हो रही है, तो ये इनको थोड़ा सा। इसलिए यदि कोई चिकित्सक हैं, आपको अगर लग जाता है कि चिकित्सक कहीं उनसे कुछ लापरवाही हो रही है या कहीं से कुछ छूट रहा है, तो यहाँ कहीं से भी आपको अधिकार नहीं है कि आप उनके साथ मारपीट करें, दुर्व्यवहार करें। हैं उनसे मेरा कंप्लेन कर सकते हैं। फिर हमको अगर हमारी में कमी है तो हमारे सीनियर को बोलेंगे। हम लीगली कुछ भी आप तैयार रहते हैं, आप लोग के आज ये कंप्लेन होता है तो हम अपने आप को बदलेंगे। कुछ अगर है तो सुधार के गुंजाइश से सुधार करेंगे। लेकिन ये क्या मतलब गाली गलौज मारने पे ये हो जाए, तो ये किसी भी चीज़ का मारपीट जो है सो कोई भी समस्या का निदान नहीं अब, और इससे जो है सो कुछ कंट्रोल नहीं हो सकता है कि गाली दे मारें। और हम मतलब कहीं से कोई गलत भी नहीं थे, कहीं से मेरी कोई गलती रहती तो लगता कि जहाँ गलत थे चलो, लेकिन मेरी गलती भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ये सिर्फ दादागिरी है या अल्कोहल का प्रभाव है। साफ तौर पर से आप नाम वगैरह सब जानते, एकदम उस व्यक्ति को पहले से जानते थे? पहले से मतलब नाम से तो परिचित ही थे, जानते थे कि यहीं के हैं, आते रहता है लोग। और पहले से तो मतलब क्या बतावें, सही ही था, बात करता था। देखे हम उसी आदमी को बोलते हुए, डॉक्टर साहब अच्छे हैं, बढ़िया डॉक्टर साहब है, वह दिन ला के लियो हन, रात को 12 बजे 1 बजे कई बार वो आया है। इस तरह का बिहेव हम एक्सपेक्ट नहीं किए थे इस आदमी से। कि तो चूँकि एक संदेशा है
कि इंसान कितना भी इंसानियत रखता हो, लेकिन जब नशे की हालत में होगा तो वो इंसान और हैवान में फ़र्क को भूल जाएगा। हो सकता है उससे ये दुर्व्यवहार हुआ हो, ये नशे की हालत में हुआ हो, लेकिन तमाम सिस्टम का पोल खोलता हुआ एक आधार जिसके माध्यम से आप शराबबंदी में, शराब के नशे में चिकित्सालय में आते हैं, एक वरिष्ठ चिकित्सक के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, ये आपकी खामी को बताता है और समाज इसको बर्दाश्त कर लेता है, तो मुझे लगता है कि सारी खामी का प्रभाव समाज के ऊपर आएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और समझें कि आप डॉक्टर अमोद सर का नहीं, अपना सहयोग कर रहे हैं। क्योंकि अगर चिकित्सक नहीं रहेंगे तो भी परेशानी है, अगर चिकित्सक हैं तो हम व्यवस्था को सुधारने का प्रयास कर सकते हैं। किसी चिकित्सक को सुधार कर हमसे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अगला चिकित्सक आपको हो सकता है उससे भी खराब मिले। और कुछ कहना चाहेंगे आप प्रशासन से? ना, कुछ नहीं, बस हम चाहेंगे कि जो उचित न्याय हो, न्याय करे लोगों को। हमारे साथ जो हुआ वो दूसरे और भी डॉक्टर के साथ ना हो। बहुत देखते हैं ये इस सबसे तंग आके कितने डॉक्टर सुसाइड कर लेते हैं। सब लोग बर्दाश्त भी नहीं कर पाते हैं इस तरह का। ये जो कल मेरे साथ हुआ वो बहुत ह्यूमिलेटिंग था, बहुत मतलब अंदर से शर्म भी आ रहा है, अभी भी आता है कि मतलब क्या गलती की कि डॉक्टर बन गए। और जिसको मना होता है आके गाली दे दो, मारने उठो बिना गलती की, और बस यही। और क्या, इसे आप करुण पुकार कह सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि डॉक्टर साहब के मन में ऐसी भावना आई, ये बहुत बड़ी बहादुरी की बात है कि इन्होंने ये सोचा कि मैं इसका मुखर होकर विरोध करूंगा, मैं इसकी शिकायत करूंगा, मैं मीडिया में बातें करूंगा। अक्सर लोग इस घूंट को पी लेते हैं, जिसके वजह से उनको ये नौबत आती है जो ये बात कह रहे हैं, जो डॉक्टर लोग भी सुसाइड कर लेते हैं या फिर समान अच्छे शहरी इस प्रकार की घटनाओं के शिकार हो जाते हैं। मैं बहुत बहुत निवेदन करना चाहूँगा तमाम लोगों से कि आप इस मामले को निष्पक्षता के साथ दो टूक अपनी बातों को रखें कि क्या ये उचित है कि कोई शहरी आकर किसी चिकित्सक से मारपीट कर जाए, वो भी सब चिकित्सक जो कि आपके तमाम शिकायतों को सुनने के लिए तैयार रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।